Hello dear students, today we'll do chapter number 7. The name of the chapter is The London Eye and the theme of this chapter is Tourist Destination. In this chapter we are going to read about a giant wheel which is situated in London. This wheel is called London Eye because one can see the whole London by sitting in this giant wheel. So let's start the chapter and explore more about this London Eye. Ankur and Ankit are twins. They have a friend in London. His name is Abhishek. Ankur and Ankit went to London to meet Abhishek. Abhishek lives in central London, which is close to river Thames. अंकुर एंड अंकित दोनों ट्विंस हैं. ट्विंस मीन्स जुड़वा, दोनों जुड़वा भाई हैं. उनका लंदन में एक फ्रेंड है जिसका नेम अभिषेक है. अंकुर और अंकित अभिषेक से मिलने लंदन गए. अभिषेक जो है सेंट्रल लंदन में रहता है जो कि रिवर थेमस के बिल्कुल पास है. इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन यूनाइटेड किंगडम. ये यूके की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है. ही ऑफर टू शो देम सम नाइस प्लेसेस इन लंदन. उसने जो है उन्हें लंदन में कुछ नाइस प्लेसेस शो करने का ऑफ़र किया. मीन्स उसने ऑफ़र किया कि वो जो है उन्हें लंदन के कुछ नाइस प्लेसेस पर विजिट करवाएगा. ही प्लान टू टेक देम टू प्लेसेस विच वर क्लोज टू रिवर थेमस. उसने प्लान किया कि वो उन्हें उन प्लेसेस के पास लेकर जाएगा जो कि रिवर थेमस के बिल्कुल पास है. They decided to travel to these places by London bus which is in an open double decker bus. उन्होंने जो है लंदन में विजिट करने का डिसाइड किया थ्रू लंदन बस. लंदन बस एक ओपन डबल डेस्कर बस है. डबल डेस्कर मीन्स जिसके 2 डेस्क होते हैं. द रेड लंदन बस इज़ वेरी कन्वीनियंट टू डिस्कवर लंदन. अगर कोई भी लंदन को डिस्कवर करना चाहता है, इट मीन्स लंदन के हर एक प्लेस को देखना चाहता है, तो रेड लंदन बस उसके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है. कन्वीनियंट मीन्स ईजी है. और क्यों ईजी है? बिकॉज द पैसेंजर कैन होप ऑन एंड ऑफ द बस वेयर एवर दे विश टू. क्योंकि पैसेंजर्स जो हैं इस बस से कहीं पर भी उतर सकते हैं और चढ़ सकते हैं. मतलब जिस प्लेस पर वो उतरना चाहें घूम सकते हैं और फिर उसके बाद से वापस जो है दोबारा से वो रेड लंदन बस में चढ़ सकते हैं. तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है. दे वर थ्रिल्ड टू सी मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस व्हाइल सिटिंग इन द बस. जब वो बस में बैठे थे तो उन्होंने बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस को देखा और उन प्लेसेस को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए. अभिषेक शोव देम द बकिंगम पैलेस वेयर द क्वीन लिव्स. अभिषेक ने उनको बकिंगम पैलेस दिखाया जहाँ पर लंदन की क्वीन रहती है. देन दे केम टू द ट्रैफलगर स्क्वायर वेयर दे स्टॉप टू हैव लंच. फिर उसके बाद वो जो है ट्रैफलगर स्क्वायर गए जहाँ पर उन्होंने लंच किया. अंकुर एंड अंकित वर वेरी हैप्पी टू वॉक ओवर द टावर ब्रिज विच स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स टू अलाउ शिप पास अंडर इट. अंकुर और अंकित जो है टावर ब्रिज पर वॉक करके बहुत ज़्यादा खुश हुए. और जो ये टावर ब्रिज है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. स्प्लिट्स मीन्स डिवाइड, जिसके अंडर से ये 2 इक्वल पार्ट्स में इसीलिए डिवाइड किया गया है ताकि इसके नीचे से जो शिप्स हैं वो ईजिली पास हो सके. देन दे वॉक क्लोज टू द बिग क्लॉक कॉल्ड द बिग बैन. फिर वो जो है एक बड़ी सी क्लॉक के पास गए जिसको बिग बैन कहा जाता है. दिस वन यू कैन सी इन द पिक्चर बेटा. एंड ओवर द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, वो जो है वहाँ पर वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के ऊपर भी गए. व्हेन दे केम टू द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज अंकुर एंड अंकित सो ए जाइंट व्हील. और जब वो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर पहुँचे तो अंकुर और अंकित ने बहुत बड़े व्हील को देखा. दे बिकम वेरी एक्साइटेड ऑन सीइंग द व्हील. और इस व्हील को देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए. दे वांटेड टू नो एवरीथिंग अबाउट इट. वो जो है इस जाइंट व्हील के बारे में हर एक बात जानना चाहते थे. Abhishek told them that it is called the London Eye because one could see the entire London sitting on that wheel. अभिषेक ने उन्हें बताया कि ये जो जाइंट व्हील है इसको लंदन आई कहा जाता है क्योंकि इसमें बैठकर पूरे लंदन को देखा जा सकता है. तो पूरे लंदन को देख सकते हैं तो इसीलिए उसको लंदन आई कहते हैं. अंकित एंड अंकुर वांटेड टू राइड द व्हील. और अंकित और अंकुर जो है इस व्हील में राइड करना चाहते थे. ये यहाँ पर बेटा कुछ लंदन के जो फेमस प्लेसेस हैं उनकी पिक्चर्स दी हुई हैं लाइक बकिंगम पैलेस, ट्रैफलगर स्क्वायर, बिग बैन. एंड दिस इज़ रेड लंदन बस विच इज़ 2 डेस्कर, 2 ओपन डेस्कर्स. एंड दिस वन इज़ लंदन आई. ओके.
Next, Abhishek bought 3 tickets for a ride on the London Eye and invited Ankit and Ankur to join him for a joyful ride. अभिषेक जो है 3 टिकट्स लेकर आया लंदन आई के लिए और उसने अंकित और अंकुर को वो ब्यूटीफुल राइड जो है ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया. अभिषेक ऑल्सो गेव देम सम वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट द व्हील ड्यूरिंग द राइड. और राइड के दौरान अभिषेक ने उन्हें इस व्हील के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी. द लंदन आई वॉज अर्लियर नोन एज द मिलेनियम व्हील. लंदन आइल को पहले जो है मिलेनियम व्हील के नाम से जाना जाता था. मिलेनियम मतलब अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स. ठीक है, 1000 ईयर का एक पीरियड. तो लंदन आई को पहले किस नाम से जाना जाता था? मिलेनियम व्हील के नाम से जाना जाता था. इट इज़ फंडेड बाय द ब्रिटिश एयरवेज टू सेलिब्रेट द न्यू मिलेनियम. ये जो है ब्रिटिश एयरवेज के द्वारा बनाया गया था टू सेलिब्रेट द न्यू मिलेनियम. जो नई मिलेनियम आ रही थी उसको वेलकम और उसको सेलिब्रेट करने के लिए. इट इज़ द टॉलेस्ट फेरिस व्हील इन यूरोप. फेरिस का मतलब क्या होता है? घूमने वाला. ये जो है यूरोप में सबसे बड़ा घूमने वाला व्हील है. इट लुक लाइक अ जाइंट व्हील बट इट इज़ नॉट अनसेफ लाइक द जाइंट व्हील. ये एक बहुत बड़े व्हील के जैसा दिखाई देता है लेकिन जाइंट व्हील की तरह ये अनसेफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो मोस्टली बड़े बड़े व्हील्स होते हैं वो अनसेफ होते हैं, बट जो लंदन आई है वो दूसरे जाइंट व्हील की तरह अनसेफ नहीं है. द जर्नी इन द कैप्सूल्स इज़ वेरी स्मूथ. और इसके कैप्सूल्स जो हैं उनके अंदर बैठकर जर्नी बहुत ही स्मूथ होती है. कैप्सूल मीन्स क्लोज कैबिन्स दैट कैरी पीपल ऑन द रोप वे और ऑन द मैरी गो राउंड. जो घूमने के लिए ये जाइंट व्हील्स पर घूमने के लिए जो क्लोज कैप्सूल्स बना दिए जाते हैं, क्लोज कैबिन्स बना दिए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड कैप्सूल्स. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. ओके, सो इसके कैप्सूल्स में राइडिंग करना बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सेफ है. इट मूव्स वेरी स्लोली टू लेट पीपल टू हैव अ कंप्लीट व्यू ऑफ द लंदन. और ये बहुत ही स्लोली मूव करता है जिससे कि लोग जो है लंदन के पूरे व्यू को देख सकते हैं. इट रिवॉल्व्स द स्पीड ऑफ 0.9 किलोमीटर पर आवर. इट टेक्स 30 मिनट्स टू कंप्लीट वन राइड. और ये जो है 0.9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिवॉल्व करता है, यानी कि घूमता है, और अपना एक चक्कर पूरा करने में ये 30 मिनट्स लेता है. डू यू नो, हियर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज गिवन अबाउट दिस लंदन आई दैट circumference ऑफ द लंदन आई इज 424 meter and if strengthened and held erect it would be almost 1.75 times taller than the tallest building in United Kingdom. ये जो लंदन आई है इसका एक सर्कमफेरेंस यानी कि इसका जो एक चक्कर है वो 424 मीटर लंबा है. और अगर इसको सीधा कर दिया जाए, सीधा खड़ा किया जाए, तो इसकी जो हाइट है वो यूनाइटेड किंगडम की जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं उनकी हाइट से 1.75 टाइम्स लंबी होगी. ओके, नेक्स्ट, द लंदन आई इज 135 मीटर हाई. लंदन आई जो है 135 मीटर हाई है, ऊंची है. इट हैज़ 32 सील्ड एंड एयर कंडीशनर ट्रांसपेरेंट ग्लास कैप्सूल्स. इसमें जो है 32 एयर कंडीशनर ट्रांसपेरेंट ग्लास कैप्सूल्स हैं. ईच कैप्सूल कैन अकोमोडेट 25 पीपल. और हर एक कैप्सूल जो है अकोमोडेट कर सकता है 25 पीपल को, यानी कि 25 पीपल को अपने अंदर बैठने की उसके अंदर कैपेसिटी है. इन अ सिंगल रेवोल्यूशन दिस ग्रेट व्हील कैन कैरी अप टू 800 पीपल. और अपने एक सिंगल रेवोल्यूशन में, अपने एक सिंगल चक्कर में जो है ये व्हील एक साथ 800 लोगों को कैरी कर सकता है. ओके, while traveling in complete safety one can see up to the more than 40 kilometers away in all the direction from each capsule. और जब आप इसमें जो है सेफ्टी के साथ कंप्लीट ट्रैवलिंग करते हैं तो आप यहाँ से 40 किलोमीटर के एरिया तक को देख सकते हैं. ऑन अ सनी डे विंडसर कैसल विच इज़ 25 माइल्स अवे कैन बी सीन क्लियरली. और अगर एक सनी यानी कि क्लियर डे है तो उस क्लियर डे पर तो आप जो है यहाँ से 25 माइल्स की दूरी पर जो विंडसर कैसल है उसको भी क्लियरली देख सकते हैं. बिल्ट ऑन द रिवर थेमस विच फ्लोज थ्रू द सेंटर ऑफ द सिटी, द लंदन आई ऑफर फैंटास्टिक व्यू ऑफ द कैपिटल. और ये जो लंदन आई है ये रिवर थेमस पर सिचुएटेड है, बनाया हुआ है, जो कि सिटी के बिल्कुल सेंटर में है और ये लंदन का पूरा फैंटास्टिक व्यू हमें देती है. द अदर टूरिस्ट स्पॉट सच एज द नियर बाय वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, द वेस्टमिनिस्टर एबी, एबी मीन्स चर्च, द बिग बैन, द टावर ब्रिज एंड द बकिंगम पैलेस कैन बी सीन फ्रॉम द व्हील. और दूसरे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे कि वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है, वेस्टमिनिस्टर
चर्च है, बिग बैन है, टावर ब्रिज है और बकिंगम पैलेस है। इन सबको हम जो है लंदन आई से बहुत ही ईजी वे में देख सकते हैं। डेविड मार्क्स एंड जूलिया बारफील्ड एंड आर्किटेक्ट कपल प्रेजेंटेड दिस डिज़ाइन। इसका डिज़ाइन जो है एक आर्किटेक्ट कपल जिनका नेम डेविड मार्क्स एंड जूलिया बारफील्ड था, उन्होंने दिया था। द कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड फॉर इन्वाइटिंग आइडियाज़ फॉर मेकिंग यूनिक स्ट्रक्चर टू वेलकम द न्यू मिलेनियम। और इसका जो ये स्ट्रक्चर, ये जो यूनिक स्ट्रक्चर बनाया गया था वो न्यू मिलेनियम को वेलकम करने के लिए बनाया गया था, यानी कि 2000 से लेकर 3000 तक की जो टाइम पीरियड है उसको वेलकम करने के लिए बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट वन इज द लंदन आई वॉज फॉर्मली ओपनड on 31st December 1999 by the Prime Minister of the United Kingdom Tony Blair। ये जो लंदन आई है ये फॉर्मली 31 दिसंबर 1999 को ओपन कर दी गई थी यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर के द्वारा। बट इट वॉज मेड ओपन टू द पब्लिक ओनली इन मार्च 2000। लेकिन ये पब्लिक के लिए मार्च 2000 में इसको खोला गया था। दिस प्रोजेक्ट टुक 6 years टू कंप्लीट। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 6 years लगे। द एक्सपर्टीज ऑफ द 100 of people from 5 European countries was taken to turn this idea into a reality। और इस आइडिया को रियलिटी में चेंज करने के लिए, यानी कि जो ये आइडिया इस आर्किटेक्ट कपल ने हमें दिया था लंदन आई को बनाने के लिए, इस आइडिया को रियलिटी में चेंज करने के लिए 5 यूरोपियन कंट्रीज से 100 ऑफ जो एक्सपर्टीज़ थे, एक्सपर्टीज़ क्या होते हैं, जो किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो 5 यूरोपियन कंट्रीज से 100 ऑफ एक्सपर्टीज़ को बुलाया गया था और फिर जो है इस आइडिया को रियलिटी में चेंज किया गया था। मतलब बहुत ही माइन्यूटली वर्क इसके ऊपर किया गया है। टुडे इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर पेड टूरिस्ट अट्रैक्शन इन यूके। और आज ये यूके में सबसे ज़्यादा पेड टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर इनकम टूरिस्ट प्लेसेस से कहीं से होती है तो वो लंदन आई से ही होती है। इट कैरीज मोर देन 10,000 विजिटर्स एवरी डे। और हर रोज़ जो है ये 10,000 विजिटर्स को अपने कैप्सूल्स में बैठा कर राइड करवाती है। इट इज़ विजिटेड बाय ओवर 3.75 मिलियंस पीपल अ ईयर। और हर साल इसमें जो है 3.75 मिलियन लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। अंकित एंड अंकुर ग्रेटली एंजॉयड द राइड ऑन द लंदन आई। और अंकित और अंकुर ने भी लंदन आई में अपनी राइड को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। दे टुक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑफ लंदन। यहाँ से उन्होंने लंदन की बहुत सारी पिक्चर्स ली। दे ऑल्सो थैंक्ड अभिषेक फॉर द इंफॉर्मेशन ही गेव अबाउट द लंदन आई। और अभिषेक ने लंदन आई के बारे में उन्हें जो इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए भी उन्होंने थैंक किया। दे एंड now they took some photographs here। now let's look at some of the pictures taken by them। और नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जो उन्होंने यहाँ से ली। दिस इज रिवर थेमस, दिस इज वेस्टमिनिस्टर एबी, दिस इज विंस्टर कैसल एंड दिस इज लंदन bridge। okay, so here we have completed this chapter। beta you have to read this chapter in a very careful manner। okay, bye bye, keep learning।